नमस्कार दोस्तों, मैं सनी नरवाल हाजिर हूँ एक और दिल दहला देने वाली रियल और डरावनी कहानी के साथ। तो कानों में ईयरफोन लगाकर इस कहानी को ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन खंडर था जिसे लोग भूतिया खंडर के जिसे लोग भूतिया खंडर जिसे लोग भूतिया खंडर कहते थे। इस खंडर की कहानी बहुत पुरानी थी और गांव के बुजुर्ग के अनुसार यह कभी एक महान राजा का महल था। लेकिन किसी अनहोनी घटना के बाद यह खंडर बन गया और यहाँ आने वाले लोग अजीब और भयानक घटनाओं का सामना करने लगे। गांव के लोग अक्सर उस खंडर के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि रात के अंधेरे में वहां अजीब अजीब आवाजें आती है और रहस्यमय परछाइयां दिखाई देती है। लेकिन एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उनमें से 4 युवक अर्जुन, रोहित, सनी और मोहित ने खंडर में रात बिताने का फैसला किया। शाम होते ही चारों दोस्त खंडर की ओर चल पड़े। खंडर के पास पहुंचते ही उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों ने हिम्मत करके खंडर के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडक का एहसास हुआ। दीवारों पर उकेरी गई पुरानी चित्रकारी और टूटी फूटी मूर्तियां देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। रात गहराते ही चारों ने खंडर के एक कमरे में डेरा डाला। चारों ने मिलकर एक अलाव जलाया और उसके चारों ओर बैठ गए। अर्जुन ने कहा, कहते हैं कि इस खंडर में रात के समय आत्माएं घूमती है, हमें सचेत रहना होगा। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और अलाव बुझ गया। चारों ने अपने अपने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगे। अचानक उन्हें एक हल्की सी परछाई दिखी जो तेजी से कमरे के बाहर चली गई। रोहित ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं क्या है। चारों ने अपने अपने टॉर्च की रोशनी में उस परछाई का पीछा किया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। खंडर की हर दीवार पर उनकी टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल था। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। सनी का दिल बैठ गया और वह बोला, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मोहित ने हिम्मत बांधते हुए कहा, नहीं, हम आए हैं तो इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही जाएंगे। चारों ने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां उन्हें पुराने समय की चित्रकारी और ताजपोशियां दिखी। अचानक एक पुरानी किताब की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने देखा कि एक पुरानी किताब खुद ब खुद खुल रही थी। अर्जुन ने किताब को उठाया और पढ़ने लगा। किताब में उस महल की कहानी थी। राजा की रानी की हत्या के बाद राजा ने खुद को इस महल में बंद कर लिया था और उनकी आत्मा आज भी इस खंडर में भटकती है। तभी एक साया अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। चारों डर के मारे कांपने लगे। वह साया बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह जगह अब हमारी है। चारों दोस्तों ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन वो लोग खंडर का रास्ता भूल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर दीवार, हर दरवाजा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। कई घंटे भागते भागते वे सुबह होते होते खंडर के बाहर निकले। गांव लौटने के बाद उन्होंने कभी भी खंडर का जिक्र नहीं किया और कसम खाई कि दोबारा उस जगह कभी नहीं जाएंगे। उसके बाद से गांव में कोई भी खंडर के पास नहीं गया। बुजुर्गों की कहानियां और भी भयानक हो गई और वह खंडर हमेशा के लिए रहस्यमयी और भूतिया बना रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अभी हमारे YouTube चैनल अद्भुत हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोग हमारे आगे आने वाली ऐसी ही हॉरर स्टोरी को सबसे पहले देख पाए।